नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक विषय परिवार समाचार पत्र। वार्ड भ्रमण जारी है और लगातार वार्ड में पहुंचकर हम वहां के मौजूदा प्रत्याशी जो कि पार्टी से चिन्हित होकर जनता के सामने जा रहे हैं उनसे खास चर्चा कर रहे हैं और जन समस्याओं को सुन रहे हैं। आज हमारी जो चुनाव यात्रा है वो पहुंची है वार्ड क्रमांक 59 में। आपको बताते चले कि यहाँ से जो पूर्व पार्षद थे उनकी जो वाइफ है वो यहाँ से मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सबसे पहले पूर्व पार्षद से चर्चा करेंगे। अमित दास जी, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, क्या कुछ वार्ड में विकास के कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में? नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और मेरी वार्ड की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है, मेरे परिवार को मौका दिया है सेवा करने के लिए। रही बात विकास की, तो हमने अपने 15 साल के कार्यकाल में एक 30 बिस्तर का अस्पताल बनाया है संतोषी नगर के लिए। एक ओपन जिम है, एक गार्डन है और जिम है, इंडोर जिम, लाइब्रेरी, विभिन्न रोड डामरीकरण, सड़क, नाली, बत्ती की सुविधा। आज मेरे वार्ड में कभी भी गर्मी के मौसम में भी पानी टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ती। पानी हमने ऐसा स्रोत पाइपलाइन कर दिया है कि पानी लोगों को बराबर मिलता है। इन केस कभी कुछ फॉल्ट हुआ, टंकी में पानी नहीं आया, टंकी रिपेयर हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन पानी की ऐसी समस्या नहीं है। ये सब मेरे वार्ड के काम है। देखिए, स्वच्छता का कार्य डंप चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है ये है, लेकिन मेरे वार्ड में एक्चुअल में 2 शिफ्ट में काम होता है। 2 शिफ्ट में लेबर आते हैं, 1-2 बजे के बाद आते हैं। तो जैसे सुबह जो कचरा रहता है वो इसलिए दिखता है कि 2 बजे के बाद उसको उठाने के लिए आते हैं वो लोग, इसलिए कहीं कहीं कचरा डंप दिखता है। थोड़ा सा कचरे का व्यवस्था बीच में ऐसा हो जाता है कि लेबर भी कम आते हैं, कभी कैसे क्या कुछ घटना हो गया, इसलिए कहीं कहीं ये समस्या है, उसको दुरुस्त करेंगे अब। लगातार आप अभी वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, मैम आप भी वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, कौन सी ऐसी एक समस्या आपको दिख रही कि इसका निदान बहुत ज़रूरी है? आपसे सवाल करता हूँ मैं। निदान के लिए तो सबसे पहले तो धन्यवाद कांग्रेस कमेटी का और मेरे परिवार वार्डवासी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मेरा नाम कविता अमित दास है। मैं कांग्रेस की प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 59 मुरेश्वरराव गद्रे से हूँ। प्रमुख समस्या तो ऐसा मेरे ख्याल से तो उन लोग को लगता है कि तो सामुदायिक भवन होना चाहिए शादी ब्याह के लिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। सामुदायिक भवन बनाना है हमको, मेन जगह देख के, ताकि कन्याओं के लिए निःशुल्क किया जाए। पानी और दशगात्र के लिए निःशुल्क पानी का टैंकर का उपयोग किया जाएगा और इसके साथ ही उनको स्व सहायता जो है उनके रोजगार के लिए जो वो घर बैठे कर सकते हैं, अपने परिवार को भी समय दे सके, अपना रोजगार भी कर सके, उसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। अमित दास जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि निकासी ना होने की वजह से नालियों की जो पानी है वो बारिश के समय ऊपर आ जाता है और जल भराव की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है, ऐसा लोगों ने कहा। ये कितना सच, कितना अफवाह है, आप बताइए। जल भराव की स्थिति एक शिवनगर में इस साल हो गई थी, क्योंकि जो बीच का नाला था उसमें 3-4 टायर फंस गए थे। उस टायर फंसने के कारण शिवनगर में जल भराव की स्थिति, इवन शिवनगर क्या संजय नगर में भी जल भराव की स्थिति। तो उसके लिए हमने रात को 3 बजे तक वहाँ काम करके उस जल भराव की स्थिति से लोगों को निजात दिलाई है। और कहीं कहीं पर देखिए, जब कभी अति वृष्टि हो जाती है तो ऐसा है, रायपुर शहर में कई बड़े बड़े पॉश कॉलोनियाँ भी है जो डूब जाते हैं, है ना। तो कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कुछ एरिया ऐसे हो जाते हैं, लेकिन पानी जमता नहीं है, पानी धीरे धीरे करके निकल जाता है। खेल मैदानों के लिए क्या कुछ करेंगे? हम मैदान बहुत कम दिख रहे हैं। मैदान है ही नहीं। आने वाले समय में हम लोग कुछ हमारे यहाँ खदान है, उस खदान को पाट के खेल मैदान, और सबसे बड़ी जो समस्या है वार्ड में, जगह जगह ऑटो और ये जो टाटा एस जो चलाते हैं हमारे भाई ऑटो वाले, वो रोड में खड़े कर दे तो यातायात का समस्या है। तो एक हम लोग उस भी पहल कर रहे हैं, पार्किंग बनाए ताकि वो लोग गाड़ी वहाँ खड़े करें, ताकि जो सुगम यातायात रहे वार्ड का। और कविता नहीं बोल पाई, जो सबसे बड़ी समस्या का निदान हम लोग 2009 से जब पहली बार पार्षद चुन के आए, हमारे बड़े भैया ब्लॉक अध्यक्ष सुमित दास जी और मैं, तो हम लोग की शुरू से पूरे रायपुर शहर में सबसे पहले हम ही ने मांग की पट्टे की। मतलब हमको यहाँ के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलाना है, पट्टा दिलाना है, अधिकार पत्र दिलाना है। उसके लिए कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कुछ कारणवश कोरोना काल में थोड़ा सर्वे पीछे हुआ, जो हुआ। अभी हमारा मेन उद्देश्य साफ़ सफाई, ये तो नियत साफ़ सफाई, बिजली पानी, ये तो पार्षद का काम ही है, वो तो करना ही है। लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि
छत्तीसगढ़ सरकार से पट्टा हमको हमारा चाहिए, अधिकार पत्र चाहिए। संतोषी नगर के वासियों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलाएंगे हम। ये हमारा आज भी पहला सोच है, उस टाइम भी पहला सोच था। एक आपके वार्ड में तरुण बाजार करके है, मतलब आपके वार्ड से सटा हुआ है, लगा हुआ है, तरुण बाजार करके है, लेकिन इस वार्ड में बाजार की शायद से कमी है, जिसकी वजह से रोड में ही लोग बैठते हैं और सब्जी वगैरह बेचते हैं। तो बाजार के व्यवस्थापन के लिए कुछ करेंगे? हाँ, बाजार के व्यवस्थापन के लिए इस कार्यकाल में एक बैठक भी हुई थी हमारे रेवेन्यू के अंजलि राधेश्याम विभाग। तो मैंने उनके एक जगह सजेस्ट किया था, जो हमारा अस्पताल है हमारा, उसके बाजू में ही वो जगह है, खाली पड़ा हुआ है। तो हाट बाज़ार के लिए मैंने उस जगह का दिया था उनको, लेकिन कारणवश नहीं हो पाया। बाज़ार शिफ्ट करेंगे हम लोग, इस कार्यकाल में हो जाएगा। इस कार्यकाल में करना ही है। रोड में जो बैठते हैं हमारे बाज़ार, वही हमारा अस्पताल के पास बैठते हैं लोग, उनको शिफ्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या उसके लिए हम अपने गली चौराहे पे, जहाँ पर जो मेन जगह है, वहाँ पर हम CCTV लगाना चाह रहे हैं, यही सारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नवयुवक हैं, उनको इसके लिए हम जागरूक करवाना चाह रहे हैं। एक काउंसलिंग करवाएंगे ताकि वो इन चीज़ों से दूर हट जाए। और सबसे पहला चीज़ CCTV लगाना। एक चीज़ आपके घोषणा पत्र में सामने आई थी कि कांग्रेस के जब मैं घोषणा पत्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि महिलाओं को जो सिलाई बुनाई का काम रहता है उससे जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? और महिलाओं का सर्वे करा के करेंगे? महिलाओं का उसके लिए हम जन चौपाल लगाएंगे, ताकि जो भी इसमें इंटरेस्ट है, जिसको जो जिसमें दिलचस्पी रहे, मतलब कोई महिलाएं सिलाई करना चाहती, पेंटिंग करना चाहती है, किसी चीज़ में क्रिएटिविटी देख उनका एक ग्रुप। अमित दास जी, यहाँ पर सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। आप जाते होंगे तो यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी सुगम नहीं है, ट्रैफिक लगता है बहुत ज़्यादा। तो यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए क्या कुछ करेंगे? यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए देखिए, अब थोड़ा बहुत तो मैं निवेदन सब दुकान वालों से भी करता हूँ कि जितना बड़ा दुकान नहीं उतना बाहर निकाल देते हैं सामान, जिससे ट्रैफिक वैसे ही ख़राब होता है। यातायात के लिए तो लगे ही है। संतोषी नगर यहाँ पर जो अंडर ब्रिज बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये यहाँ पर बनना ही नहीं था, लेकिन उस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम संतोषी नगर वालों ने, हमारे यहाँ के बड़े भी है और यहाँ की और सब विकास समिति ने यहाँ धरना दिया है, तब जाके ये अंडर ब्रिज, नहीं तो ये अंडर ब्रिज यहाँ बनता ही नहीं। तो यातायात के लिए लगे हुए हैं। और अभी वो अंडरग्राउंड केबल के लिए भी हम लोग दिए थे, तो वो चालू हो गया। तो जो चौक पे पोल वोल हैं वो थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, तो ट्रैफिक सुधरेगा। और पहले यहाँ 24 घंटे ट्रक चलता था, तो फिर अब शेड्यूल वाइज चलता है, वो क्या बोलते हैं, जो प्रतिबंधित मार्ग करके समय समय पर ट्रक को भेज रहे हैं। तो ऐसा धीरे धीरे करेंगे यातायात के लिए। इसलिए और इससे पब्लिक से भी मेरी ये विनती है कि जो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं आजकल कुछ लड़के, पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट, तो वो थोड़ा स्पीड कंट्रोल करें, आराम से चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने। ऐसा सब होगा, धीरे धीरे करेंगे यातायात पे भी। चलते चलते एक अंतिम सवाल लेते चलता हूँ। 11 तारीख को मतदान है, परसों ही मतदान है, उसके लिए आप वार्ड वासियों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? जी, मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व महापौर श्री प्रमोद दुबे जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी महापौर के लिए खड़ी हुई हैं, उन्हें भी 1 नंबर बटन दबाकर पंजा छाप पे और मेरा 3 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, ताकि हम दोनों मिलकर आगे अच्छा काम कर सकें और रायपुर के विकास को और आगे तक ले जाएं।